गुरसराय नगर में बसपा की जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। आपको बता दें, झांसी में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। उससे पहले आज झांसी के गुरसराय के खैर इंटर कॉलेज में बीएसपी प्रत्याशी झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से रवि प्रकाश कुशवाहा व जालौन भोगनीपुर लोकसभा क्षेत्र से सुरेश चंद्र गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची, जो जनसभा में दोपहर 2 बजे पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने चंदा लिया। भाजपा ने सरकारी जांच एजेंसियों को हाथ की कठपुतली बना लिया है। बुंदेलखंड को विपक्ष ने सिर्फ लूटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नत तक नहीं किया गया। वर्तमान सरकार में हिंदुत्व की आड़ में उत्पीड़न किया जा रहा है। भाजपा सरकार महंगाई में अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। फ्री राशन से गरीबों का भला नहीं, नौकरी और रोजगार से संभव है, जो बसपा सरकार आने पर किया जाएगा। विपक्ष का चुनावी घोषणा पत्र हवा हवाई है। बुंदेलखंड क्षेत्र को राज्य बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार करेगी। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बसपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। उठ गया है, ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका यानी कि गरीब लोगों का स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है, जब भी कोई चुनाव आता है, छोटा चुनाव आता है या बड़ा चुनाव आता है, तो तब फिर बीजेपी व RSS के लोग गांव-गांव में जाते हैं, शहरों की बस्तियों में जाते हैं और गरीब लोगों को क्या कहते हैं कि बीजेपी ने, RSS ने तो आपको फ्री में सस्ता राशन दिया है, तो इसका नमक आपको अदा करना है, इसलिए आप लोगों को बीजेपी को वोट देना है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो भी राशन आपको फ्री में दिया जाता है, बीजेपी और RSS अपनी जेब से नहीं दे रही है आप लोगों को, बल्कि जनता, पूरे देश की जनता जो टैक्स देती है, जो पैसा आपका है, उस टैक्स के जरिए सरकार के पास जो धन जाता है, उस धन से आप लोगों को फ्री में राशन दे रही है। ये कोई बीजेपी और RSS की मेहरबानी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने कोई उनका नमक नहीं खाया है,
बल्कि अपना खुद का नमक खाया है आप लोगों ने टैक्स के जरिए सरकार को पैसा अदा करके। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व